आपको ऐसी कौन सी नेगेटिव एनर्जी है जो अपने से हटाने की ज़रूरत है और नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपको ब्लॉक कर रही है। पाइल 1, 2 एंड 3, जो पाइल आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है वो पाइल आपकी है। तो पाइल वन यहाँ पर आपको हेल्थ इशू नज़र आ रहे हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आप स्टक हो गए हैं, आपको लग रहा है सब ने आपको धोखा दे दिया, कोई आपके साथ नहीं है, कोई आपकी परवाह नहीं करता, आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आपको चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, आपको हेडेक हो सकता है, आँखों में दर्द रह सकता है, लेफ़्ट आई में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट कंजेशन हो सकता है, लंग्स में दिक्कत हो सकती है, हाथ पैरों में दर्द हो सकती है, बीपी अप एंड डाउन कर सकता है, मुंह बहुत सूख रहा होगा, यूटीआई की दिक्कत होगी, सारे हेल्थ इशू आपको नज़र आ रहे हैं। आप स्टक हैं, अपने आप को आप आगे लेके जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है आपका साथ कोई नहीं दे रहा है और आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, अकेले हो गए हैं, आपको नहीं नज़र आ रहा कि आपको जाना कहाँ है, कैसे क्या करना है। तो ईश्वर का यही संदेश है आपके लिए और यही मैसेज है आपके लिए कि आपको अपनी मदर के साथ रिश्ता अच्छा करना चाहिए। वो अच्छी हैं, बुरी हैं, कैसी भी हैं, माँ है। कभी कभी चीज़ें नहीं समझ आती, हम उन्हें नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसकी वजह से पता है क्या होता है, हम अपने आप को कैद कर लेते हैं, उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से हम अपनी पॉजिटिविटी को खो देते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, आप अपनी कैरियर वाइज और अपनी लाइफ को आप आगे लेके जाना चाहते हैं लेकिन यहाँ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको यही मैसेज देना चाहती है डिवाइन कि आपको अपने मून प्लैनेट पर ध्यान देना चाहिए। जब आप अपने मून प्लैनेट पर ध्यान देंगे, मेडिटेशन करेंगे, पानी खूब पिएंगे, मदर के साथ रिश्ता अच्छा करेंगे, तो अपॉर्चुनिटीज़ के करीब होते हुए आप फील कर पाएंगे अपने आप को। तो ध्यान दीजिए अपने मून प्लैनेट पर। पायल टू आपके लिए क्या मैसेज है? पायल टू इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, इतना सारा ज्ञान आपके पास है, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके पास इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी, बट आप क्या है ना, उनको समेट के बैठे हुए हैं, उन्हें डोनेट ही नहीं करना चाहते, उस ज्ञान को आगे देना ही नहीं चाहते हैं। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सोच रहे हैं इसका रिजल्ट जब आ जाएगा तो मैं सारी तीनों चीज़ों को करूँगा, लेकिन इतनी सारी चीज़ें आपके पास है, उन पे ध्यान दीजिए। उस चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो रास्ते खाली करेंगे। ईश्वर तो वैसे ही लेके खड़े हुए हैं गिफ्ट आपके लिए, इनको आगे लेके जाइए। इनको आगे लेके जब जाएंगे तो ईश्वर आपको ये आपके हाथों में थमा देंगे, लेकिन आप तो उसी चीज़ों को मिस कर रहे हैं जो चीज़ें अभी आपके लिए सही नहीं है। एक समय दिया गया है, उस समय पे ही वो चीज़ें पूरी होंगी, जो चीज़ें हैं उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं भैया तो इसको भी तो देख ले, इसको भी तो आगे लेके चल ले, इसको जब तू आगे लेके चलेगा तभी तो मैं तुझे दूंगा, तो मैं तो खड़ा ही हूँ तेरे साथ। तो इतने प्यार से आपको बोल रहे हैं, बट आपका ऑरा इतना गंदा हो गया है ना कि आपको नज़र नहीं आ रहा। अपना ऑरा क्लीन करिए, सॉल्ट बाथ लीजिए, मेडिटेशन करिए, स्ट्रीट डॉग को बिस्किट वगैरह खिलाइए, और क्लीन होगा। जब आप ऐसा करेंगे ना, आप अपॉर्चुनिटीज़ के करीब आएंगे। जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं डिवाइन ऑलरेडी आपके लिए लेके खड़ा हुआ है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा है। उसके लिए आपको जो मैंने बताया वो चीज़ें करिए। अपने आप को सॉल्ट बाथ से ज़रूर नहलाइए। बहुत ज़्यादा ऑरा गंदा हो गया है जिसकी वजह से आपको बेचैनी रहती है, शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं, हाथ पैरों में दर्द रहता है, वेरिकोवेंस की दिक्कत हो सकती है, घुटने में दर्द हो सकता है, हाथ पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, चेहरे पे स्वेलिंग हो सकती है, कंधों में दर्द हो सकता है। सारी चीज़ें आपको फील हो रही होंगी और नज़र भी बहुत लगती है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो ध्यान दीजिए। आप ये सब चीज़ें करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ ही खड़ी हुई हैं, बट आप देख नहीं पा रहे हैं। पायल थ्री आप जुनूनी हैं, आप विश्वास कर रहे हैं कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा तो नहीं देगा, मेरे साथ ही रहेगा, जितना प्रेम मैं करता हूँ वो मुझे उतना प्रेम करता है कि नहीं करता है। इल्यूजन्स में मत रहिए, वो आपका है, आपका ही रहेगा। ईश्वर ने आपके लिए चुन दिया है तो वो आपके लिए ही खड़ा रहेगा। इतना भ्रमित मत होइए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। आपने जो कार्य किया उस पर ध्यान मत दीजिए, जो आप और अच्छा कर सकते वो करिए। अपने और अपने पार्टनर के रिश्ते को लेकर आप ज़्यादा
पॉसेसिव हो रहे हैं उनको भी फ्रीडम दीजिए। जो आपका है, अगर ईश्वर ने आपके लिए क्रिएट किया है ना, तो आपसे दूर नहीं जाएगा। आप राजा हैं और राजा को सबका ध्यान रखना चाहिए, अपनी प्रजा का भी। तो अपने पार्टनर का भी ध्यान दीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। हाँ, और बस जो आपने किया हुआ है उस पर ध्यान दीजिए, और जो नहीं किया है ना उस पर ध्यान हटाइए कि सब एक जैसे थोड़ी होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। अपने पार्टनर पे शक करना बंद कीजिए, फेथ करिए। जब आप फेथ करेंगे ना तो आपका पार्टनर आपके और करीब आएगा। जब आप डाउट करेंगे ना तो ये डिस्टेंस थोड़ा और बन जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्टेंस है, तो इसी वजह से है। आप विश्वास करिए, वो आपका है, जो आपका है वो आपसे दूर कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फेथ की एनर्जी आ रही है। फेथ करिए और आप आगे बढ़िए, चीज़ें आपके फेवर में हो रही। गुस्सा थोड़ा कम करिए। थैंक यू। तो ये थी आज की रीडिंग।